गांव की सन्नाटा भरी रात। बादलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। शाम के बाद यहां अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, जैसे कोई पुराना राज्य सड़कों पर भटक रहा हो। यहीं रहता था अर्जुन, 18 साल का साधारण सा लड़का, लेकिन दिल से साहसिक। मुझे हमेशा लगता था कि बादलपुर कुछ छुपा रहा है। उसकी दादी उसे रोज एक ही बात कहती थी, अर्जुन, चंद्रमा से दूर रहना। जब पूर्णिमा की रात हो, जंगल की तरफ मुड़कर भी मत देखना। अर्जुन को यह बात कभी समझ नहीं आई, लेकिन उस रात पूर्णिमा का चांद आसमान में एक बड़ी चांदी जैसी प्लेट की तरह चमक रहा था, और हवा बिल्कुल ठंडी और अजीब। अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा था जब उसने दूर जंगल की तरफ एक नीली रोशनी को चमकते देखा। रोशनी धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। अर्जुन के अंदर का रोमांच उसे रोक नहीं पाया। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच एक पुरानी कांच की टहनियों जैसी लकीर जमीन पर चमक रही थी, जैसे किसी ने चाक से नहीं, लाइट से खींच रखी हो। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली लाइट को छुई, धाड़ाम, एक चमकदार नीला विस्फोट हुआ और अर्जुन हवा में उड़ गया। उसके कान में एक ही आवाज गूंज रही थी, तू चुन लिया गया है, चुना हुआ। जमीन पर गिरते ही उसके आसपास सब कुछ बदल गया। जंगल एकदम शांत हो गया, पेड़ हिले भी नहीं। फिर एक पतला सा आदमी, पुराने जादूगर जैसी काली चादर पहने, अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चांदी रंग की थीं, बिल्कुल चांद जैसी। मैं हूं अघोरिन, चंद्रमा का रक्षक। तुम इस रोशनी को देख पाए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर जादू का बीज है। अर्जुन हिला। जादू मेरे अंदर? अघोरिन ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ से चांदी जैसी धूल उड़ी और एक बड़ा सा चमकता हुआ भेड़िया बन गया। वह भेड़िया अर्जुन के सामने खड़ा गुर्रा रहा था। यह सिर्फ जादू नहीं, यह तुम्हारी परख है। भेड़िया अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने डर के मारे अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ से बिना नियंत्रण के एक तेज हवा का बवंडर निकल गया। वुल्फ हवा में उड़ गया और प्रकाश के कण बनकर खत्म हो गया। अर्जुन होश में था। मैंने यह क्या किया? अघोरिन मुस्कुरा दिया। यही जादू है अर्जुन, और इससे तू बच भी सकता है या तबाह भी हो सकता है। लेकिन उस रात की जादू सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह अर्जुन उठते ही दादी ने उसे पकड़ लिया। तू गया था जंगल, पता मुझे। अर्जुन ने आंखों में आंखें डाल के बोला, दादी, मुझे सच बताओ। दादी ने गहरी सांस ली। 100 साल पहले बादलपुर में चंद्रमंडल नाम के जादूगरों का एक कबीला रहता था। वे लोग चांद की रोशनी से जादू करते थे, लेकिन उनका नेता रैकाश ताकत का भूखा हो गया। रैकाश ने चंद्रमा नाम का एक जादुई क्रिस्टल चुरा लिया, जिसमें पूरी रात की ताकत बंद थी। रैकाश अभी भी जिंदा है, दादी बोली। अर्जुन के पैर थर्र गए। वह तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रहा है, जिसमें असली चंद्रमा की ताकत हो। अर्जुन के अंदर एक अजीब सा डर और उतनी ही बड़ी उत्तेजना दौड़ने लगी। अगली रात अर्जुन फिर जंगल गया। अघोरीन वहीं उसका इंतजार कर रहा था। तैयार? अर्जुन ने सर हिलाया। अघोरीन ने जमीन पर एक गोल सर्कल बनाया और हाथ उठाए, आसमान की तरफ, जैसे अदृश्य डोरियां खींच दी गई हों। एक बगा सा आग का चक्र अर्जुन के चारों तरफ घूमने लगा। इसे तो के दिखा। अर्जुन ने अपनी शक्ति केंद्रित की, लेकिन आग का चक्र उसके करीब आ गया। उसकी त्वचा जलने लगी। ध्यान केंद्रित करो, शक्ति को चाहो, उससे भागो मत। अर्जुन ने आंखें बंद की। फिर उसके हाथ से पानी का भासा जेट निकला, सीधा आग के चक्र पर। आग चिल्लाती हुई बुझ गई। अघोरिन हैरान नहीं हुआ। शायद उसे पता था अर्जुन कर लेगा।
जंगल की मीन से काले धुएं के जैसी शैडो उठी। वो अर्जुन पर झपटी। अर्जुन ने हाथ उठाया, पर इस बार जादू नहीं निकला। शैडो उसके पैर पककर खींचने लगी। शरीर नहीं, सोच का इस्तेमाल कर, अघोरिन चीखा। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और उसके हाथ से एक उज्ज्वल सफेद चमक निकली। शैडो फट कर उड़ गई। अघोरिन खुश था। तुम राक्षस से लड़ सकते हो। अर्जुन तैयार था, या उसे लग रहा था कि वह तैयार है। पूर्णिमा की तीसरी रात। आसमान बिल्कुल खून जैसा लाल हो रहा था। अर्जुन और अघोरिन गांव के बाहर खड़े थे, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक हवा रुक गई। सब पेड़ सीधे हो गए और फिर हवा फटने जैसी एक चटकती हुई आवाज हुई। उनके सामने एक आदमी दिखने लगा, हवा से बनता हुआ। लंबे लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और हाथ में एक काला राजदंड। रैकाश। आखिरकार चंद्रमा का लहू मुझे मिल ही गया। अर्जुन गुस्से से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। रैकाश हौंसा। तू क्या सोचता है, तेरे पास चॉइस है? उसने राजदंड उठाया। जमीन फट गई। उसमें से 9 फीट लंबा लावा विशाल बाहर निकला। अर्जुन घुटनों तक पिघले हुए पत्थर के छींटे से पीछे हट गया। लावा विशाल वर्सेस अर्जुन। लावा विशाल अर्जुन पर मुड़कर झपटा। अर्जुन ने हाथ उठाया। हवा का बवंडर निकला, लेकिन लावा उससे कट करके आगे बढ़ गया। विशाल ने घूंसा मारा। अर्जुन उड़ता हुआ पीछे पेड़ से टकरा गया। अघोरिन चिल्लाया, पानी, पानी। अर्जुन ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। बादल गोल गोल घूमने लगे। ब्रू, पू। पानी का बड़ा सा वाटर ड्रैगन आसमान से गिरा और लावा विशाल को ले गया। विशाल चिल्लाया, फिर पत्थर बनकर टूट गया। अर्जुन की सांसें तेज थीं, लेकिन यह सिर्फ पहला राउंड था। अघोरिन वर्सेस रैकाश। अघोरिन ने जादू की चांदी की चेन बनाई और रैकाश को बांधा, लेकिन रैकाश ने चीख मारी चेन को आग के सांपों में बदल दिया। वे सर उल्टे अघोरिन पर ही झपटे। अघोरिन धरती में घुस गया जैसे मिट्टी उसका घर हो। रैकाश गुस्सा हो गया, बुढ़े जादूगर, तू रोक नहीं पाएगा। अर्जुन वर्सेस रैकाश। अर्जुन सामने आया। चलो देखते हैं चंद्रमा का असली वारिस कौन। रैकाश ने अपना राजदंड जमीन पर मारा। जमीन से 10 अन्य अर्जुन बन गए। शैडो क्लोन। अर्जुन भ्रमित हो गया। हर क्लोन उसी जैसा। अघोरिन दूर से चिल्लाया, दिल पर भरोसा करो, नजर पर नहीं। अर्जुन ने आंख बंद की, अपने अंदर की ऊर्जा महसूस की। एक क्लोन ने उस पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने घूमने वाला विंड किक मारा और क्लोन धुएं में उड़ गया। अब अर्जुन समझ गया था, जिसका दिल धड़कता नहीं वह क्लोन है। एक एक करके सारे क्लोन गए। रैकाश नाराज हो गया। उसने आखिरी चाल चली। चंद्रमा क्रिस्टल को हवा में एक्टिवेट कर दिया। चांदनी जमीन पर फूट पड़ी। अर्जुन का शरीर चमकने लगा जैसे सब ताकत उसमें घुस रही हो। रैकाश चीखा, यह ताकत मेरी है। रैकाश ने क्रिस्टल वापस खींचना चाहा, पर अर्जुन ने दोनों हाथ आगे किए। एक चकाचौंध वाली सफेद किरण निकली। किरण रैकाश को सीधे लगी। वह हवा में हिलता रहा। फिर उसका शरीर चटकने लगा, जैसे कांच टूट रहा हो। क्रैक, क्रैक, क्रैश। रैकाश प्रकाश के कण बनकर हवा में गायब हो गया, और उसके टूटने के साथ ही आसमान का लाल रंग नॉर्मल हो गया। गांव की रात फिर नॉर्मल हो गई। अघोरिन अर्जुन के पास आया। रैकाश जा चुका है। तुमने बादलपुर ही नहीं, पूरी दुनिया को बचा लिया। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। अब क्या? अघोरिन ने क्रिस्टल अर्जुन के हाथ में दिया। अब तू चंद्रमा का नया रक्षक है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। पूर्णिमा का चांद बिल्कुल शांत लग रहा था। मैं इस ताकत को सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा।
अघोरिन ने आसमान की रोशनी में गायब होने से पहले कहा, मैं वही हूं, जहां जादू तेरी मदद चाहे। अर्जुन मुस्कुराया। उस रात उसने समझ लिया था, जादू सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। और बादलपुर का एक साधारण लड़का अब पूरी दुनिया की रक्षा करने वाला जादूगर बन चुका था।